CIET NCERT की ओर से प्रस्तुत है कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का 14वां अध्याय, कितना बड़ा कितना भारी। अब पेज 187। सारिका रंगीन कंचे, सिक्के, रबर आदि चीजों को इकट्ठा करती है। उसने एक गिलास में पानी लेकर पानी के ऊपर स्तर पर 0 का निशान लगाया। अगर मैं 5 कंचे इस गिलास में डाल दूं तो अंदाजा लगाओ पानी का स्तर क्या होगा। मुझे लगता है पानी का स्तर इतना होगा। यहाँ 2 बच्चे हैं जो कि पानी का स्तर चेक कर रहे हैं। उसने 5 कंचे डाले और पानी के नए स्तर पर फिर निशान लगा दिया। ओह, तुमने कैसे अंदाजा लगाया? क्या तुम्हें कंचे का आयतन पता है? मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया कि कंचों ने पानी को कितना ऊपर उठाया होगा। तुम आयतन कैसे पता लगाते हो? हर कंचा पानी को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है क्योंकि कंचा कुछ जगह लेता है। यही उसका आयतन है। बच्चों को ठोस पदार्थों के आयतन की तुलना अंदाजे से और अनौपचारिक माप के आधार पर करने के लिए अधिक अभ्यास की जरूरत है। औपचारिक आयतन मापने के तरीकों से पहले उन्हें कंचों, सिक्कों, माचिस की डिब्बियों इत्यादि का उपयोग करके आयतन की समझ पैदा करने के लिए उत्साहित करें। पेज 188। आपका मापक गिलास। अब तुम अंदाजा लगाओ, क्या तुम्हें लगता है कि 5 रुपए के 10 सिक्कों का आयतन 10 कंचों से ज्यादा होगा? नीचे लिखी चीजों के आयतन का अंदाजा लगाओ। एक बॉल लगभग खाली जगह कंचों के बराबर होगी। एक रबर लगभग खाली जगह कंचों के बराबर होगी। एक नींबू लगभग खाली जगह कंचों के बराबर होगा। एक पेंसिल लगभग खाली जगह कंचों के बराबर होगी। एक आलू लगभग खाली जगह कंचों के बराबर होगा। 35 कंचों की मदद से अपना मापक गिलास खुद तैयार करो। एक गिलास लो और उस पर 0 का निशान लगाओ। फिर उसमें 5 कंचे डालकर 5M का निशान लगाओ। उसमें फिर 5 कंचे और डालो और पानी के नए स्तर पर 10M लिखो। इसी प्रकार 15M, 20M, 25M, 30M और 35M के निशान लगाओ। अब हर चीज को अपने बनाए हुए मापक गिलास में डालो और अपने अंदाजे को जांचो। इसी तरह और चीजों जैसे बॉल, पत्थर आदि से भी करो और तालिका पूरी करो। यहाँ कुछ बच्चे, गिलास और एक तालिका दी गई है। माचिस की डिब्बी तो तैरती है, इसका आयतन कैसे पता लगाएं? इसको रेत या कीलों से भर के देखें। यहाँ एक तालिका है जिसमें चीज का नाम और उसका आयतन यानी कितने कंचे आपको लिखना है। इन सब गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों को परिभाषाएं याद करवाना नहीं है, बल्कि साधारण उदाहरणों से और खुद करके आयतन की समझ विकसित करना है। निशान लगाने की गतिविधि में कागज की पट्टी भी चिपकाई जा सकती है ताकि छात्र उस पर पेन या पेंसिल से निशान लगा सकें। 189। किसका आयतन ज्यादा है? यहाँ 2 बच्चे दिखाए गए हैं। क्या तुम 6 कंचों का आयतन ml में बता सकते हो? हाँ, अगर हम एक मापक बोतल बना लें तो। कक्षा 4 में तुमने 250 ml मापने की एक बोतल बनाई थी। क्या तुम ऐसी मापक बोतल बनाने के तरीके सोच सकते हो जो 10 ml, 20 ml, 30 ml, खाली जगह 60 ml माप सके? अपने दोस्तों से चर्चा करो। तारिक और मौली ने अपनी अपनी मापक बोतल बनाई। तारिक के पास एक पुराना इंजेक्शन सिरिंज पड़ा था। उसने इंजेक्शन से अपनी मापक बोतल बनाई। मौली ने दवाई की एक खाली बोतल का उपयोग किया। मैंने इंजेक्शन सिरिंज में एक बार में 5 ml पानी भरा। बोतल में 10 ml निशान लगाने के लिए इससे 2 बार पानी बोतल में डाला। मैंने 10 ml माप की एक खाली दवाई की बोतल से अपनी मापक बोतल बनाई है। मौली ने 5 रुपए के सिक्कों का आयतन पता लगाने के लिए अपनी मापक बोतल का उपयोग किया। उसने पता लगाया कि 5 रुपए के 9 सिक्के 10 ml पानी हटाते हैं।
तुम भी 5 रुपए के 9 सिक्कों का उपयोग अपनी मापक बोतल बनाने के लिए कर सकते हो। कोशिश करके देखो। अपनी मापक बोतल से पता करो क 6 कंचों का आयतन कितना है। खाली जगह ml। पेज 190। ख 16 1 रुपए के सिक्कों का आयतन क्या होगा। खाली जगह ml। अब इन्हें मन ही मन हल करो। ग 24 कंचों का आयतन खाली जगह ml होगा। घ 32 1 रुपए के सिक्कों का आयतन खाली जगह ml होगा। अंग मौली ने 5 रुपए के कुछ सिक्के मापक बोतल में डाले। उसे कितने सिक्के डालने होंगे। अगर 30 ml पानी ऊपर उठता है तो खाली जगह। अगर 60 ml पानी ऊपर उठता है तो खाली जगह। पहले अंदाजा लगाओ और फिर अपनी मापक बोतल की मदद से कुछ और चीजों के आयतन का पता लगाओ। यहां एक तालिका दी गई है जिसमें लिखा है चीज आयतन ml में। सोचो पानी के अंदर जाने पर तुम्हारा शरीर कितना पानी हटाएगा। ये एक मक्खी कह रही है। कितने समा सकते हैं। यहां एक बच्ची दिखाई गई है। यह एक घन है जिसकी हर भुजा 1 सेंटीमीटर है। तुम्हारी गणित का जादू किताब 1 सेंटीमीटर ऊंची है तो अंदाजा लगाओ कि कितने 1 सेंटीमीटर के घन मिलाकर तुम्हारी गणित की किताब जितनी जगह घेरेंगे। मापक बोतल बनाने के लिए छात्रों को बड़े मुख वाली एवं आर पार दिखने वाली बोतलों का उपयोग करने को कहें ताकि अच्छी तरह निशान लगाए जा सकें। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य छात्रों के नापने की क्षमताओं को विकसित करना है और यह छात्रों को गणित की कक्षा में विभिन्न उपकरणों को बनाना और संभालना सिखाता है। पेज 191। अरे मेरी गणित का जादू किताब लगभग खाली जगह सेंटीमीटर लंबी है तो खाली जगह सेंटीमीटर घन इसकी लंबाई में फिट हो जाएंगे। और यह लगभग खाली जगह सेंटीमीटर चौड़ी है तो इसकी चौड़ाई में खाली जगह घन आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर खाली जगह सेंटीमीटर घन इस गणित किताब पर फिट हो जाएंगे। अब अगर इन सारे घनों को एक कतार में लगाया जाए तो वह कतार कितनी लंबी होगी। खाली जगह सेंटीमीटर। अभ्यास का समय 1। 5 गणित का जादू किताबों से एक मंच बनाया गया है। इस मंच का आयतन खाली जगह सेंटीमीटर घनों के बराबर है। 2। इन चीजों के आयतन का सेंटीमीटर घनों में अंदाजा लगाओ। एक माचिस की डिब्बी का आयतन लगभग खाली जगह घन सेंटीमीटर होता है। एक ज्यामितीय बॉक्स का आयतन लगभग खाली जगह घन सेंटीमीटर होगा। एक रबर का आयतन लगभग खाली जगह घन सेंटीमीटर होगा। तुम अपने अनुमान को कैसे जांचोगे, चर्चा करो। माचिस की डिब्बियों का खेल। तनु माचिस के डिब्बों से एक मंच बना रही है। वह पहले 14 माचिस की डिब्बियां इस तरह लगाकर एक परत तैयार करती है। गतिविधि कितनी चीजें आएंगी कि बच्चों को 1 सेंटीमीटर घन के आकार की समझ होनी चाहिए। विभिन्न आकृतियों के आयतन पता करने के लिए अध्यापक कुछ सेंटीमीटर घन बना सकते हैं और माचिस की डिब्बियों से अलग अलग मॉडल बनवा सकते हैं। तनु का मंच या मोहन का मॉडल ऐसे उदाहरण हैं जिनमें बच्चे आयतन को डिब्बियों में मापते हैं जिसको बाद में घन सेंटीमीटर में बदला जा सकता है। पेज 192। वह 4 ऐसी परतें बनाती है और उसका मंच कुछ इस तरह दिखता है। उसने यह मंच बनाने के लिए कितनी माचिस की डिब्बियों का प्रयोग किया। खाली जगह। एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर घनों के बराबर है तो इस मंच का आयतन खाली जगह सेंटीमीटर घनों के बराबर है। अगर ये सारे घन एक कतार में रख दिए जाएं तो वह कतार कितनी लंबी होगी। खाली जगह सेंटीमीटर। किसका आयतन ज्यादा है, तुम्हारी गणित का जादू किताब का या तनु के इस मंच का।
अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ही माप की बहुत सारी खाली माचिस की डिब्बियों को इकट्ठा करो। उनके किनारों को नापो और यहां लिखो। मेरी माचिस की डिब्बी खाली जगह सेंटीमीटर चौड़ी है। यह खाली जगह सेंटीमीटर लंबी है। यह खाली जगह सेंटीमीटर ऊंची है। 56 माचिस की डिब्बियों का उपयोग करके अलग अलग ऊंचाई के मंच बनाओ। इस तालिका को भरो। यहाँ एक तालिका दी गई है और माचिस की डिब्बी भी दी गई है। कितना ऊंचा है यह, कितना लंबा है यह, कितना चौड़ा है यह। मंच 1 खाली जगह, मंच 2, मंच 3। हर मंच का आयतन खाली जगह माचिस की डिब्बियों के बराबर है। अपने बनाए हुए मंचों के गहरे चित्र बनाओ। पेज 193। अभ्यास का समय। मोहन ने अपनी माचिस की डिब्बियों को इस तरह लगाया। कितनी माचिस की डिब्बियों का प्रयोग कर उसने यह बनाया? इसका आयतन माचिस की डिब्बियों में कितना होगा? खाली जगह माचिस की डिब्बियां। यहां माचिस की डिब्बियों से एक आकृति बनाई गई है। खाली माचिस की डिब्बियों को इकट्ठा करो। इन्हें एक मजेदार ढंग से लगाओ। उसका गहरा चित्र बनाओ। कागज का घन बनाना। आनंद और उसके मित्र कागज से घन बना रहे हैं। वह 19.5 सेंटीमीटर का वर्ग कागज की शीट से काटते हैं। वह इसी तरह के 6 एक जैसे वर्गाकार कागज काटते हैं। इन चित्रों को देखते हुए अपना कागज का घन बनाओ। इन चित्रों को समझते हुए अपना कागज का घन बनाओ। यहाँ कागज का घन बनाना सिखाया गया है। 1. इस तरह की रेखा बनाने के लिए कागज को 4 बराबर भागों में मोड़ो। 2. ऊपर बाएं कोने को और उसके सामने वाले कोने को इस तरह मोड़ो। 3. ऊपर और नीचे के किनारों को मोड़ो ताकि वह बीच की रेखा से मिलें। ऑप्शन ताकि वे बीच की रेखा से मिलें। अब P को मोड़ो। 4. ताकि कागज इस तरह दिखे। Q P 5. इसी तरह Q कोने को भी मोड़ो। कागज कुछ ऐसा दिखेगा। Q P 6. P कोने को उठाओ और उसे मुड़े हुए कागज के नीचे इस तरह दबाओ। एक जैसी इकाइयों यूनिट्स का प्रयोग कर बराबर आयतन की अलग अलग आकृतियां बनाएं, जैसे ईंटें या माचिस की डिब्बियां। मंच के किनारों को नापने के लिए लंबाई को सन्निकटन करके सेंटीमीटर तक नापें। पेज 194। 7. Q कोने के साथ भी यही करो। कागज अब कुछ इस तरह दिखेगा। 8. कागज को पलटो और उसे मोड़ो ताकि उस पर इस तरह के मोड़ के निशान आ जाएं। 9. हर एक छात्र इसी तरह एक ऐसा टुकड़ा बनाएगा। 6 बच्चे ऐसे 6 टुकड़े बनाएंगे और सभी टुकड़ों को एक के अंदर एक जोड़कर एक घन बनेगा। ध्यान दें, 19.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज से शुरू करें। दूसरे कदम में सभी को बाईं ओर के कोने को मोड़कर शुरू करना है। 1. क. तुम्हारे घन का किनारा कितना लंबा है? खाली जगह। ख. कितने सेंटीमीटर घन उसकी लंबाई है? खाली जगह। चौड़ाई है? खाली जगह। ऊंचाई है? खाली जगह। ग. थिम्पू के प्रश्नों के उत्तर दो। यहां एक बच्चा कुछ प्रश्न पूछ रहा है। मेज पर पहली परत बनाने के लिए मुझे कितने सेंटीमीटर घनों का इस्तेमाल करना होगा? कागजी घन जितना बड़ा मंच बनाने के लिए मुझे कितने सेंटीमीटर घनों की जरूरत होगी? थिम्पू. पूरा घर बनाने के लिए ऐसी कितनी परतें मुझे बनानी पड़ेंगी? घ. कुल उपयोग में लाए गए सेंटीमीटर घन होंगे बराबर खाली जगह। अंग. कागजी घन का आयतन खाली जगह सेंटीमीटर घनों के बराबर है।
यदि हम 19.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज से शुरू करें तो हमें 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घन मिलेगा। पेज 195। 2. आनन ने एक बड़ा घन बनाया जिसकी भुजा की लंबाई तुम्हारे कागज के घन की लंबाई से दुगनी थी। तुम्हारे बने कितने कागज के घन इस बड़े घन के अंदर आएंगे? अपनी कक्षा में बनाए गए सभी घनों को इकट्ठा करके बड़ा घन बनाने की कोशिश करो। घनों को डिब्बों में डालें। ऑप्शन: घनों को डिब्बों में डालें। गणेश और डिंगा 4000 सेंटीमीटर घनों को बक्सों में पैक करना चाहते हैं। घनों को एक स्कूल में भेजा जाना है। 3 अलग अलग तरह के बक्से पैकिंग के लिए मिले हुए हैं। 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहां 2 बच्चे बात कर रहे हैं। क्या हम 4000 घन इन 3 बक्सों में सही से पैक कर पाएंगे? मुझे लगता है हमें एक और बक्से की जरूरत होगी। मुझे लगता है कि इन 3 बक्सों में इन 4000 घनों के लिए बहुत जगह है। बक्से पर ध्यान दो। पहली परत में हम 20 × 10 = 200 घन लगा सकते हैं और 200 घन की 6 परतों को पैक किया जा सकता है। तो बॉक्स अ में हम 200 × 6 = 1200 घनों को लगा सकते हैं। गणेश, तुम्हारा क्या अंदाजा है, कौन सा सही है? गणेश और डिंगा घनों को पैक करने से पहले कैसे अपने अंदाजों की जांच कर सकते हैं? अपने दोस्तों से चर्चा करो। पेज 196। गणेश के तरीके से पता लगाओ। बॉक्स ब में कितने घनों को लगाया जा सकता है? खाली जगह। बॉक्स स में कितने घनों को लगाया जा सकता है? खाली जगह। तो कुल मिलाकर तीनों बक्सों में कितने घन आ सकते हैं? खाली जगह। कौन सा पाइप बड़ा? कुछ पुराने पोस्टकार्ड इकट्ठे करो। तुम 14 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर नाप के मोटे कागज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पोस्टकार्ड की चौड़ाई की तरफ से उसे मोड़ो जिससे कि पाइप 1 बन सके। इसके जोड़ को टेप से जोड़ो। एक दूसरा पोस्टकार्ड लो और उसे पाइप 2 बनाने के लिए लंबाई की तरफ से मोड़ो। अंदाजा लगाओ कि दोनों पाइपों में से कौन से पाइप में ज्यादा रेत आएगी। अपने अंदाजे को चेक करने के लिए रेत भर के देखो। क्या तुम्हारा अंदाजा सही था? चर्चा करो। अब यही सब नीचे दिखाए गए पाइपों के साथ दोहराओ। 1, 2, 3, 4। तिकोने आकार का पाइप 3 बनाने के लिए पोस्टकार्ड पर 2 रेखाएं चित्र के अनुसार बनाओ। रेखाओं पर कागज को मोड़ो। आखिरी किनारे को टेप से जोड़ो। अब एक वर्गाकार पाइप 4 बनाओ। पता करो कि किस पाइप में सबसे ज्यादा रेत भरी जा सकती है। तो किस पाइप का आयतन सबसे ज्यादा है? बच्चों को धागे से की गई गतिविधि पृष्ठ 155 को याद कराएं, जिसमें यह पता लगा था कि एक परिमाप की सभी आकृतियों में से वृत्त का क्षेत्रफल सबसे अधिक था। यहाँ एक कागज के क्षेत्रफल वाली ऐसी आकृति ढूंढनी है जिसका आयतन सबसे अधिक हो। पेज 197। गंगोत्री की यात्रा। कक्षा 11 के छात्र गंगोत्री यात्रा पर जा रहे हैं। उन्हें 6 दिन के लिए अपना सामान रखना है और यह ध्यान रखना है कि बैग हल्का रहे, साथ ही सामान ऐसा हो जो बहुत ज्यादा जगह न घेरे। इसलिए वे ऐसा सामान ढूंढेंगे जिसका आयतन और वजन दोनों ही कम हो। आखिरकार उन्हें ही तो यह सामान ढोकर पहाड़ पर ले जाना होगा। यह करने के लिए उन्होंने टमाटर और प्याज तक को भी सुखा लिया। जब उनके अंदर के पानी को सुखाया जाता है तो 1 किलो प्याज या टमाटर 100 ग्राम रह जाते हैं। हर एक छात्र को एक दिन में नीचे लिखे भोजन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें लिखा है चावल,
100 ग्राम, आटा 100 ग्राम, दाल, चावल और आटे के भार का 1/3, तेल 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, दूध का पाउडर 40 ग्राम, चाय, दलिया और गर्म दूध के लिए चाय लगभग 10 ग्राम, दलिया 40 ग्राम, नमक 5 ग्राम, सूखे प्याज 10 ग्राम, सूखे टमाटर 10 ग्राम। यहाँ गंगोत्री का चित्र है और कुछ बच्चे भी दिखाए गए हैं। पेज 198 का 6 दिन के लिए हर छात्र को चाहिए चावल और आटा खाली जगह ग्राम, दालें खाली जगह ग्राम, सूखे प्याज खाली जगह ग्राम। 6 दिन तक 10 लोगों के लिए कितना ताज़ा टमाटर सुखाना चाहिए? हर एक छात्र के बैग में भोजन का कुल वजन 6 दिन के लिए कितना है? चींटी कह रही है 1 ग्राम ज्यादा वजन भी यात्रा को मुश्किल बना देगा। अंदाजा लगाओ, हम में से कितनी एक साथ तौलने पर 1 ग्राम वजन के बराबर होंगी? लगभग 100। मैं कितना भारी हूं? क्या तुम्हें अपनी पिछली किताब की वह कहानी याद है कि वेदिका की बेटी ने हाथी का वजन कैसे पता लगाया? गणित का जादू, कक्षा 4, पृष्ठ 143। यहां एक हाथी, मछली और व्यक्ति दिखाए गए हैं। ये हाथी कह रहा है, धरती पर सबसे भारी जानवर के वजन का अनुमान लगा सकते हो? मैं सबसे भारी नहीं हूं, मेरा वजन तो केवल 5000 किलोग्राम है। वह नीली व्हेल है जो समुद्र के अंदर रहती है, उसका वजन मुझसे 35 गुना ज्यादा है। तो उसका वजन कितने हजार किलो होगा? 199। अंदाजा लगाओ, तुम्हारे जैसे कितने बच्चों का वजन मिलाकर एक 5000 किलो के हाथी के बराबर होगा? हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तब उसका वजन लगभग 90 किलो होता है। जब तुम पैदा हुए तब तुम्हारा वजन कितना था? पता करो। पैदा होने पर हाथी के बच्चे का वजन तुम्हारे वजन से कितने गुना ज्यादा था? अगर एक जवान हाथी एक दिन में 136 किलो भोजन खाता है तो 1 महीने में लगभग खाली जगह किलोग्राम भोजन खाएगा। अंदाजा लगाओ, 1 साल में वह कितना भोजन खाएगा? शाहिद ने बैंक को बचाया। यहाँ एक बैंक का दृश्य है, सिक्के दिखाए गए हैं और कुछ व्यक्ति दिखाए गए हैं। शाहिद एक बैंक में काम करता है। वह नकदी के काउंटर पर बैठता है। जब कभी उसके पास ज्यादा सिक्के हो जाते हैं, वह उन्हें गिनता नहीं बल्कि तोलता है। तोलना कितना आसान है। एक 5 रुपए के सिक्के का वजन 9 ग्राम है। मुझे बोरी का वजन बताओ, तुम्हें सिक्कों की संख्या बता दूंगा। क्या तुम हाथ में लेकर बता सकते हो कि कौन सा सिक्का सबसे भारी है? मेरे 5 रुपए के सिक्कों वाले बैग का वजन 9 किलो है, तो इसमें कितने सिक्के होंगे? 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, तो 9 किलो का मतलब है 9000 ग्राम। अगर एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है और बैग का वजन 9000 ग्राम है, तो 9000 भाग 9 बराबर खाली जगह सिक्के हैं। है ना आसान? 5 रुपए के सिक्के वाले बोरे में कितने सिक्के होंगे अगर उसका वजन 18 किलो हो? खाली जगह 54 किलो हो? 4500 ग्राम हो? 2 किलो 250 ग्राम हो? 1 किलो 125 ग्राम हो? 2250 ग्राम को 2 किलो और 250 ग्राम भी लिख सकते हैं। बता सकते हो क्यों? ये बात एक चींटी कह रही है। 2 रुपए के एक सिक्के का वजन 6 ग्राम है। 2 रुपए के सिक्के वाली बोरी का वजन कितना होगा अगर उसमें 2200 सिक्के हैं? खाली जगह किलो, खाली जगह ग्राम। 3000 सिक्के हैं? खाली जगह किलो, खाली जगह ग्राम। अगर 1 रुपए के 100 सिक्कों का वजन 485 ग्राम है तो 10,000 सिक्कों का वजन कितना होगा? खाली जगह किलो, खाली जगह
ग्राम। अपनी आंखें बंद करके क्या तुम बता सकते हो कि 100 रुपए का नोट भारी होगा या 50 रुपए का नोट? यह बताना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शाहिद जो देख नहीं सकता, इसे छूकर पहचानने की अच्छी क्षमता रखता है। एक बार शाहिद ने महसूस किया कि नोटों का एक बंडल जो बैंक में आया है वह कुछ अलग और ज्यादा भारी है। उसने मैनेजर से जांचने को कहा। और लोगों ने भी देखा, पर उन्हें कोई समस्या नजर नहीं आई। उसने जोर दिया तो मशीन मंगवाई गई। उससे पता चला कि नोट नकली थे, असली नहीं। ओह शाहिद, तुमने बैंक को बचा लिया, सब ने कहा। पता लगाओ और चर्चा करो। जो लोग देख नहीं सकते वे अलग अलग नोटों और सिक्कों को कैसे पहचानते हैं? इशारा 20, 50, 100, 500, खाली जगह। रुपयों के नोटों पर त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, आयत, खाली जगह आदि आकृति ढूंढो और उसे छूकर समझो। एक 100 रुपए का नोट असली है या नकली? यह जांचने के लिए हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? कोई नोट असली है या नकली, इस पर चर्चा करते समय कई बातों पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे नोट का साइज, कागज व छपाई की गुणवत्ता, अंक लिखने का तरीका इत्यादि। नोट पर बना गांधी जी का जल चिन्ह, सुरक्षा धागे पर लिखा भारत और RBI इसलिए होते हैं ताकि नकली नोट छापा न जा सके। पेज 201। कोण, कैंची करे काम। ऑप्शन कैंची करे काम। यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं अलग अलग रंगों में। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। ऑप्शन 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश। मिठाई का डिब्बा, गहरी लाइन के साथ साथ काटो। इस आकृति को मोटे कागज पर चिपकाओ। पृष्ठ 126 पर दिखाया गया मिठाई का डिब्बा पाने के लिए इसे बिंदु वाली रेखाओं पर मोड़ो। यहाँ एक डिब्बा बनाना सिखाया गया है। इसी के साथ 14 अध्याय